नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पाठ 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक थे भगवती प्रसाद वाजपेयी, पढ़ा था। पाठ के अंदर हमने यह जाना कि एक व्यक्ति है, वह कभी खिलौने वाला बनकर आता है तो कभी मिठाई वाला और कभी मुरली बेचने के लिए आता है। वह हर बार अलग अलग चीज़ें लेकर आता है और वह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह बच्चों को सस्ते दामों पर उनके मनपसंद खिलौने दे देता है। उसका स्वर बहुत ही मधुर है। उसकी आवाज़ को सुनकर सब अपने घर से निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चे उसकी आवाज़ को सुनते ही भागना शुरू कर देते हैं। तो रोहिणी के जो बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू, वह भी खिलौने लेकर आते हैं। रोहिणी सोच में पड़ जाती है कि खिलौने वाले ने इतने सस्ते में खिलौने कैसे दे दिए। फिर एक दिन वह मिठाई लेकर आता है तो रोहिणी बच्चों की दादी से कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा उनको बुला तो दीजिए। तो दादी उसको बुलाती है। फिर रोहिणी को मिठाई वाले से यह पूछने का अवसर मिल जाता है कि वह ऐसा क्यों करता है, वह बच्चों को इतने सस्ते दामों में चीज़ें क्यों दे देता है, क्या उसे नुकसान नहीं होता, उसे क्या फ़ायदा होगा। मिठाई वाला रोहिणी को बताता है कि उसका भी एक भरा पूरा परिवार था। 2 बच्चे थे और पत्नी थी, लेकिन भाग्य ऐसा बदला कि अब उसके परिवार में कोई भी नहीं है। वह और बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है, इसीलिए वह बच्चों को सस्ते दामों पर ही चीज़ें दे देता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा था। तो आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं और आपकी पुस्तक का पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। कि जो मिठाई वाला है वह अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इसका उत्तर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो मिठाई वाला था वह अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि जो बच्चे हैं वह एक ही चीज़ को बार बार लेते लेते बोर ना हो जाए। और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे चीज़ों को बनवाने में समय लगता था। तो आपका उत्तर इस तरह से हो सकता है कि मिठाई वाला हमेशा अलग अलग चीज़ें बेचता था। वह कभी मिठाई बेचता तो कभी खिलौने बेचता और कभी मुरली बेचने लगता था। वह हमेशा बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ें ही बेचता था। बच्चे एक चीज़ से उकता न जाए, इसीलिए वह चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे चीज़ें तैयार करवाने में समय लगता था तथा वह बच्चों में उत्सुकता बनाए रखना चाहता था। तो ये आपका उत्तर हो सकता है कि वह बच्चों में उत्सुकता बनाए रखना, क्योंकि अगर एक ही सामान बेचने वाला रोज़ाना आता है तो फिर हम उसकी तरफ इतना आकर्षित नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि यह वही सामान लेकर आ रहा है। तो खिलौने वाला एक तो कारण यह था कि उसे सामान बनवाने में ज़्यादा सामान बनवाने में समय लगता था और दूसरा था कि वह बच्चों के अंदर उत्सुकता बनाए रखना चाहता था और वह हमेशा चीज़ें इसीलिए बदलता था ताकि बच्चे एक ही चीज़ से उकता ना जाए।
तो यह आपका उत्तर हो सकता है। फिर हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? कि मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे कि जिसकी वजह से बच्चे तो उसकी तरफ आकर्षित होते ही थे, बड़े भी उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। तो क्योंकि हमने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि मिठाई वाले का मधुर स्वर, कि जो मिठाई वाला था वह इतनी मादक आवाज़ में अपनी चीज़ें बेचता था कि कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। मिठाई कौन से गुण थे? नंबर 1 में आप लिख सकते हो मिठाई वाले का मधुर स्वर, बच्चों के प्रति उसका प्यार, कि वह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार, और चीज़ों के कम दाम लेना आदि अनेक ऐसे गुण हैं जिनके कारण बच्चे तो बच्चे बूढ़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। कि अब कौन कौन से गुण बताए? नंबर 1 मिठाई वाला मधुर स्वर में गाता था, नंबर 2 वह बच्चों से बहुत प्यार करता था, नंबर 3 वह चीज़ों के कम दाम लेता था। तो यह उसके अंदर गुण थे जिसके कारण बच्चे तो बच्चे बूढ़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। तो अब आपके ये 2 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। विजय बाबू ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? कि विजय बाबू एक ग्राहक थे कि जब रोहिणी ने उन्हें बोला कि चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीद लो, तो उस समय जो विजय बाबू थे वह क्या बन गए थे? ग्राहक बन गए थे। और मुरली वाला जो मुरली बेच रहा था वह था विक्रेता। तो दोनों ने अपने पक्ष में क्या क्या समर्थन दिया। जब विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा कि यह मुरली कितने रुपये में दे रहे हो, तो मुरली वाले ने बोला वैसे तो मैं 3 रुपये में देता हूँ, लेकिन आपको मैं 2 रुपये में दे रहा हूँ। तो यह बात सुनकर जो विजय बाबू थे वह कहने लगे कि यह तो तुम्हारा ये झूठ बोलने की तो तुम्हें आदत ही है, तुम सबको 2 रुपये में ही दे रहे होंगे। तो अब ये मतलब ये घटना उससे जुड़ी हुई है, ये जो प्रश्न है ये उस घटना से जुड़ा हुआ है। अब इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, विजय बाबू एक ग्राहक थे। ग्राहक कौन होते हैं? खरीदने वाले। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। विजय बाबू अपने पक्ष के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं, क्या समर्थन में, कि वो कहते क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं? फेरी वालों की झूठ बोलने की आदत होती है, वे झूठे और मक्कार होते हैं। वे पहले अधिक दाम बताते हैं, फिर कम करके ग्राहक पर एहसान का बोझ लाद देते हैं। कि उन्होंने यह क्या तर्क दिया कि जो फेरी वाले होते हैं उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है, वह पहले कम दाम बताते हैं, पहले वह अधिक दाम बताते हैं और फिर कम दाम पर ग्राहक को एहसान का बोझ लाद देते हैं कि तुम्हें हम सस्ते में दे रहे हैं, यह कहकर उन्हें एहसान दिखाते हैं। अब मुरली वाला अपने पक्ष में निम्न तर्क देता है, ग्राहक को वस्तु की वास्तविक लागत कीमत का पता ही नहीं होता। कि जो ग्राहक है, जो खरीदने वाला है, उसे पता ही नहीं होता कि वस्तु की वास्तविक लागत क्या है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें बेचे, परंतु फिर भी ग्राहक समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। ग्राहक दुकानदार पर विश्वास नहीं करता। कि जो ग्राहक है वह दुकानदार पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता, चाहे जो है दुकानदार नुकसान उठाकर हानि उठाकर चीज़ें दे रहा है, लेकिन फिर भी ग्राहक को ऐसा लगता है कि दुकानदार जो है वह उसे लूट रहा है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। खिलौने वाले के आने पर
बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। प्रतिक्रिया मतलब वो क्या रिएक्ट करते थे, क्या क्या करने लग जाते थे। तो बिल्कुल आसान सा आपका उत्तर होगा, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के सभी घरों में हलचल मच जाती थी। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनको कम कीमत पर मनचाहे खिलौने दे देता था और बच्चे भी उन्हें पाकर खुशी से उछलने कूदने लगते थे। तो क्या प्रतिक्रिया होती थी कि सबसे पहले बच्चे खुश हो जाते थे, फिर उसकी आवाज़ से आसपास के सभी घरों में हलचल मच जाती थी। फिर उसके बाद है, वे अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। बच्चे घर से खिलौने पैसे लेकर आते और खिलौनों का कि यह कितने का दिया है, यह कितने का दिया है, ऐसे मोल भाव करने लगते। खिलौने वाला उनको कम कीमत पर मनचाहे खिलौने दे देता था और बच्चे उन्हें पाकर खुशी से उछलने कूदने लगते थे। तो यह आपका जो है पाठ नंबर 5 मिठाई वाला का मैंने प्रश्न 1, 2, 3 और 4 कराए हैं। अब जो आपके और बच गए हैं उन्हें हम कल कराएंगे।